मुबारकबाद दी। साबिक वजीर आला शीला दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की हिमायत गैर मशरूत नहीं है। हमने तो सीधा साधा काम यही करा था कि समर्थन दिया, आउटसाइड समर्थन, अनकंडीशनल नहीं है। ये मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि हमने केवल समर्थन दिया फॉर द पॉलिसीज से जो राहत मिलेगी। अगर जो लोगों के दिल्ली के लोगों को राहत दे सकते हैं तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। लेकिन और इसमें अपशब्द इस्तेमाल करना या उनके अपने ही कुछ नेताओं ने कुछ अपनी टिप्पणी करनी, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी ने हुकूमत साजी के मसले पर लोगों की राय जानने के लिए दिल्ली में अवामी मीटिंगें की थी। पार्टी का कहना है कि अवाम की अक्सरियत ने हुकूमत साजी की तायीद की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात से कबल आम आदमी पार्टी की सियासी उमूर कमेटी की कौशाम्बी में मीटिंग हुई, जिसमें अवामी रेफरेंडम पर गौर किया गया। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में 4 दिसंबर को असेंबली इंतखाबात मुनक़िद हुए थे। 8 दिसंबर को इंतखाबी नताइज मंजर आम पर आए, जिसमें किसी भी सियासी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं हुई। बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आई। कांग्रेस की झोली में सिर्फ 8 सीटें आईं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद पेश की। ताहम बीजेपी ने ये जानने की कोशिश भी की है कि किन शराइत की बुनियाद पर कांग्रेस की हिमायत मिली है। बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक ये बात भी आवाम के सामने आनी चाहिए। उसको हम शुभकामना देंगे और भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका करेगी। लेकिन अपेक्षा दिल्ली की जनता की ये भी है कि जो पार्टी पहले कह रही थी कि कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं लेगी, उसने अचानक भूमिका बदल के कांग्रेस का समर्थन कैसे लिया, इसके पीछे क्या डील हुआ है। और एसएमएस के द्वारा जनता का मत लिया है, उसके आड़ न लेते हुए आम आदमी पार्टी को साफ करना चाहिए कि किन शर्तों पर कांग्रेस का समर्थन लिया है और क्यों लिया है। आम आदमी पार्टी की लीडर शाजिया इल्मी का कहना है कि अक़लियतों और दलितों के लिए आम आदमी पार्टी एक मुतबादिल के तौर पर सामने आई है। ईटीवी से बात करते हुए शाजिया इल्मी ने कहा कि अक़लियतों और दलितों के लिए आम आदमी पार्टी के पास कई मंसूबे हैं। इन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया कि आम आदमी पार्टी के लीडरों के पास सियासी तजुर्बा नहीं है। पार्टी में शंका जाहिर की जा रही है कि अनुभवहीन है सब लोग, और राजनीति का और सत्ता चलाने कोई अनुभव नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप हमें सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने क्या ये सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा, सचिन पायलट से पूछा, अखिलेश यादव से पूछा, सुप्रिया सूले से पूछा? क्या आपने ये सवाल राहुल गांधी से पूछा? वो सिर्फ क्या एक परिवार में पैदा होने से ही सारा तजुर्बा मिल जाता है? आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलितों का वोट मिला है, और आम आदमी पार्टी उनकी अभी कोई बात नहीं कर रही है। क्या उनकी ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह आप देखेंगे जहाँ पे मुस्लिम बहुल के भी इलाके हैं, वहाँ नहीं वोट मिला है। शायद ये बात बार बार कही जा रही थी मुसलमानों के बीच में कि अरे आप दे देंगे आम आदमी पार्टी को तो बीजेपी जीत जाएगी, और इसलिए उन्होंने डर के मारे बहुत से लोगों ने फिर से कांग्रेस को दिया है। लेकिन हमें लगता है देश का दलित और मुसलमान को पहली बार एक विकल्प भी नजर आ रहा है। वो एक पूरा जो दास बने हुए थे ना कांग्रेस पार्टी के, उस गुलामी से निकल कर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सही मायने में आजादी है बहुत से लोगों के लिए, अलग अलग तरीके से। आम आदमी पार्टी के पास इन दोनों दलित और मुस्लिमों के उत्थान के लिए क्या योजनाएं हैं? जी, बहुत सारी योजनाएं सब लिखी हुई हैं, हमारे मैनिफेस्टो में भी हैं। उसे आप पढ़ लेंगे, सब डिटेल में होंगी। बहुत डिटेल्ड योजनाएं हैं। धन्यवाद। जेडीयू लीडर शिवानंद तिवारी ने दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद दी है। इनके मुताबिक तमाम सियासी पार्टियां आम आदमी पार्टी के हुकूमत चलाने के मॉडल को देखना चाहती हैं। बात है, मेरी सारी शुभकामना है और देश पूरा इंतजार कर रहा है कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता के सामने जो वादा किया है उस वादे को कैसे पूरा करते हैं। ये सब लोग जो है इसको बहुत कीनली वॉच कर रहे हैं। समाजी रहनुमा अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल की हुकूमत साजी के दावे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पहले बताया केजरीवाल पर नो कमेंट।
कोई बात नहीं करना है। कांग्रेस के सपोर्ट लेकर वो सीएम बन रहे हैं, उनको करने दो, उनको जो अच्छा करेंगे। एक नैतिकता की बात है, हम बात नहीं करना है। लोकायुक्त लाएंगे उस मुद्दे पर, वो अभी पता नहीं ना क्या करना है। लोकायुक्त के बारे में वो डिसीजन लेने के लिए बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अगले वजीर आला होंगे। आम आदमी पार्टी को हुकूमत साजी के लिए कांग्रेस ने हिमायत की है। इस पूरे अमल को दिल्ली और मुल्क के दीगर इलाकों के लोग किस निगाह से देखते हैं और दिल्ली के बदलते सियासी मंजरनामे पर इनकी क्या राय है, सुनिए खुद उनकी जुबानी। बढ़िया चलेगा, सरकार बहुत बढ़िया चलेगा, केजरीवाल की बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना ठीक लगता है आपको? वो मजबूरी है, तो मजबूरी है जी, मजबूरी है। मैं तो चाहता था कि कोई इलेक्शन हो, पर मैं समर्थन नहीं चाहता था कि कांग्रेस का समर्थन ले, गठबंधन करे उनके साथ। पर केजरीवाल का है, ये केजरीवाल सर का जो है डिसीजन है, उसके लिए हम ठीक है, वो जो सोच रहे हैं उसके लिए। देखो, ऐसा लोग जो है डेस्परेट थे, उनको एक ऑप्शन चाहिए थी और केजरीवाल वो ऑप्शन उनके सामने है। आप उसको असेस करेंगे और देखेंगे क्या होता है। लगता है सरकार बनाना ठीक है जिस तरीके? बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। सर, हम तो चाहते हैं कि सरकार केजरीवाल जी को बनानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से देश चल रहा है ना, तो इनको मौका देना चाहिए, क्योंकि ये ईमानदार आदमी। इस तरह से केजरीवाल जी ने जनता में विश्वास पैदा किया है, वो विश्वास को पूरा करेंगे और आने वाले समय में पहले दिल्ली में, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और तीसरा विकल्प जिसको लोग अभी तक सोचते थे, मैं तो तीसरा नहीं कहता हूं, मैं तो दूसरा विकल्प कहता हूं। और लोगों को उम्मीद में मैं पहला कहता हूं कि पहली उनसे उम्मीद है लोगों को। चाहे अगर बना लेते हैं तो एक दिल्ली वाले को नया ऑप्शन मिलता है, नया सब्सिट्यूट मिलता है। आई होप तो कि दे डू वेल, दे शुड गिव अ चांस। 9 PM खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है, तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। वाह से वाह, क्या बात है। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने दिल्ली में अक़लियती तबके के नुमाइंदों से मुलाकात की। कांग्रेस का कहना है कि 2014 के आम इंतखाबात के मंशूर में अक़लियतों के मुतालबात को शामिल करने के लिए राहुल ने अक़लियती तबके के नुमाइंदों से मुलाकात की है। ज़राए का कहना है कि इस मीटिंग में मुजफ्फरनगर में हुए फसादात और अक़लियतों की सिक्योरिटी का मसला भी ज़ेर बहस आया। राहुल विजन को अमली जामा पहनाने और आम आदमी को कांग्रेस से जोड़ने के लिए पार्टी के बड़े लीडर आम आदमी के जहन को पढ़ने के लिए सर जोड़कर बैठे। इस मीटिंग में राहुल गांधी के साथ वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद, अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर के रहमान खान और ऑस्कर फर्नांडीज मौजूद थे। राहुल गांधी ने अक़लियती तबकात के दानिशवरों, NGOs और समाजी कारकुनों से अक़लियती उमूर से जुड़े मसलों पर उनके ख़यालात जानने की कोशिश की। AICC के जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर के खाके पर रोशनी डाली। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारा आने वाला मैनिफेस्टो वैसा हो जिसमें लोगों के दिल की बात हो, लोगों की सोच हो, लोगों की समस्या हो, जिसको हम एड्रेस कर सकें। मीटिंग में इंसदाद फिरके वाराना फसाद बिल, यकसम मौके बिल के अलावा
नौजवानों को कांग्रेस से जोड़ने और पार्टी के इंतखाबी मंशूर को जमीन पर उतारने के सिलसिले में भी गौर फौज किया गया। सलमान खुर्शीद ने इस मीटिंग को कामयाब बताया और कहा कि पार्टी की पॉलिसियों पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। बहुत अच्छे सुझाव आए और उन पर अब विचार होगा। जो मैनिफेस्टो कमेटी है उस पर विस्तार से विचार करेगी और उसके बाद उनका चयन होगा और फिर मैनिफेस्टो में उसमें से बहुत सारी बातें डाली जाएंगी। जो उन्होंने कल मुजफ्फरनगर में जब जाकर उनका जो अनुभव रहा उसके संदर्भ में कही थी और कहा कि एक छोटा सा बच्चा उनको रोता हुआ मिला और उससे उन्होंने पूछा कि क्या बात है बेटा, तो कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे भय है। तो इसके संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि मैं ये मानता हूं कि हमें इस देश में ऐसी व्यवस्था बनानी है कि किसी को डर ना लगे और कोई भयभीत ना हो और भय में कोई अपना जीवन व्यतीत ना करे। मीटिंग में सचर कमेटी की सिफारिशात पर अमलावरी का मुद्दा भी जेर बहस आया। 13 दिसंबर को पहले दौर की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में SC, ST और OBC के नुमाइंदा अरकान ने शिरकत की थी। राहुल की इन मीटिंगों को नई पेशरफ के तौर पर देखा जा रहा है। मरकजी वजीर जयराम रमेश का कहना है कि कांग्रेस का मंशूर फरवरी के पहले हफ्ते में तैयार हो जाएगा और इस पर 1.5 माह तक अवामी मुबाहिस होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले मुस्लिम लीडरों का कहना है कि राहुल से मुलाकात के दौरान मुस्लिम क़यादत के फुक़दान, इंसदाद फ़िरक़े वाराना फसादात बिल पर भी मौजूए बहस रहा। राहुल गांधी ने मुस्लिम क़यादत के फुक़दान समेत शांति और क्रांति की बात की। पेश है राहुल गांधी के साथ मीटिंग में शरीक हुए लोगों की आरा कि एक राहुल जी ने आकर के सबको माइनॉरिटी के लोगों को बुला करके उनके दिल की बात पूछी कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं। सबसे बड़ी बात कि हम माइनॉरिटी की तरफ से जो बात आई निकल करके कि हम डर के दहशत में जी रहे हैं, हम उससे डर मुक्त एक हिंदुस्तान चाहते हैं और उसमें राहुल जी ने माना भी, क्योंकि राहुल जी ने कहा कि मैं भी मुजफ्फरनगर कल गया था, एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि मुझे डर लगता है। वो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान चाहिए, लेकिन यहाँ आज एक बात उभर करके आई कि हमें सांप्रदायिक मुक्त हिंदुस्तान चाहिए। हम ये चाहेंगे कि राहुल जी आज चूंकि यहाँ आए थे और चूंकि ये कांग्रेस ने 2004 में इस बिल को लाया, इसलिए जैसे भी हो अगर ये बिल अगर पास नहीं होता है तो एक बार फिर जो है फिरका परस्तों का एक बार फिर गलबा जो है होगा। और हम लोग हर तरह से हमारी ख्वाहिश है कि ये बिल दोनों ऐवान में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो ताकि मुसलमानों को इंसाफ मिल सके। लेकिन कहीं न कहीं ये बात जरूर देखने में मिली है कि उन जो वादे थे और वादे के मुताबिक जो सरकार ने, मरकजी सरकार ने जो फैसले लिए उसको लागू करने में नौकरशाही, फीताशाही की कहीं कोई कमजोरियां रही हैं, जिसकी निशानदेही भी की गई है कि जो भी फैसले आने वाले दिनों में लिए जाएं या जो वादे किए जाएं उसके फैसले हों और उन फैसलों की अमलावरी के लिए एक मजबूत और मुनज्जम मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए ताकि जमीनी सतह पे वो लागू हो सके। दूर तय करना पहले पार्टी के कुछ लोगों का काम होता था। राहुल गांधी ने इस वक्त सारे NGOs और मिल्ली इदारों के लोगों को बुलाया है ताकि मिल्लत के लिए जो मंसूर कांग्रेस का रिलेटेड टू द माइनॉरिटीज बनाया जाए उसमें अक्कासी अवाम की हो और उस कम्युनिटी को हो। उत्तर प्रदेश कौमी यकजहती काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद खान के इस्तीफे पर सियासी तनाजा शुरू हो गया। रियासती वजीर मुमलिकत हाजी रियाज का कहना है कि आबिद खान की मुद्दत-ए-कार खत्म हो रही थी, इसलिए वो उंगली कटार के नाम शहीदों में लिखवाना चाहते हैं। दूसरी जानिब आबिद खान इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद कर रहे हैं। पेश है लखनऊ से इरफान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वजीर मुमलिकत और समाजवादी पार्टी अक़लियती सभा के सदर हाजी रियाज अहमद ने रियासती कौमी यकजहती काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद खान के इस्तीफे को सियासी ड्रामा करार दिया है। इनके मुताबिक काउंसिल की मुद्दत-ए-कार 4 जनवरी को खत्म हो रही है, जबकि आबिद खान इसकी तरदीद करते हुए अपना तकर्रुरी नामा पेश कर रहे हैं। इनके मुताबिक इसमें मुद्दत-ए-कार की तारीख मौजूद ही नहीं है। 4 जनवरी तक का इनको कार्यकाल दिया गया था 1 वर्ष का, जो 4 जनवरी को स्वतः ही पूरा हो रहा है। इन्होंने सोचा रिन्यूअल होगा नहीं, इसलिए सरकार पे मनगढ़ंत, बेहुदा, बेमकसद गलत आरोप लगा करके अपने को उंगली कटा करके शहीद होने में दाखिल होना चाहते हैं। सरकार की ये विज्ञप्ति है, अगर इसमें कार्यकाल की सीमा अवधि खोली है
तो उससे पहले ही मैं त्याग पत्र देता। मैं खुददार आदमी हूं। इसमें कहीं भी जितने भी नियुक्ति पत्र, जितनी भी विज्ञप्तियां आती हैं, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो या कोई भी परिषद संस्थान हो, उसमें कार्यकाल की अवधि खोली जाती है। इसमें कहीं कोई कार्यकाल की अवधि नहीं खोली गई है। ये लेटर दर्शाता है कि जब तक सरकार रहेगी इस पद पर वो व्यक्ति पदासीन रहेगा। सरकार अगर ये कह रही है कि हमारा कार्यकाल 4 जनवरी 2014 को पूरा हो रहा था तो वो विज्ञप्ति में दिखा दे। आबिद खान दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन की सिफारिश पर लाल बत्ती मिलने से भी इनकार कर रहे हैं। इनके मुताबिक सुबहानी मियां ने तो सिर्फ हुकूमत को याद दहानी कराई थी, इन्हें सियासी डील के तहत वजीर का दर्जा दिया गया। वो ये कहता है कि किसी की सिफारिश पर मुझे बनाया गया, बेबुनियाद है। ये पत्र 16 अक्टूबर 2012 का है। आली जनाब मोहम्मद सुभान रजा खान साहब सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत की जानिब से एक पत्र उनको याद दहानी के लिए दिया गया कि जो आपने वायदे किए हैं उन वायदों पर अमल कीजिए। अपोजिशन जमातें और मुस्लिम तंजीमें आबिद खान के इस्तीफे को अलामती ही सही सरकार के खिलाफ मुसलमानों की नाराजगी का इजहार बता रही हैं। अल्पसंख्यक के माइनॉरिटीज के लोग हैं, उन्होंने डिमांड किया था कि आप एक आयोग बना के इसकी जांच कराइए, और उन्होंने अभी तक उस पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से इनके पहले तौकीर रजा साहब ने इस चीज को किया। अब आबिद साहब जो इनके राज्य मंत्री का दर्जा था, उन्होंने भी कल परसों अभी उन्होंने रिजाइन दिया है कि हमारा कोई भी हमारी बात नहीं सुनी जाती। और तो मेरा ये है कि इनकी पार्टी के लोग भी अभी धीरे धीरे देख रहे हैं कि इस मामले में, इस मुद्दे पे हमारी हुकूमत गैर संजीदा है, इसलिए वो भी जो है इनके यहाँ से हट रहे हैं ये लोग। आबिद खान के इस्तीफे की असल मंशा ख्वाह कुछ भी हो, लेकिन उनके इस्तीफे ने सर्दी के इस मौसम में रियासत का सियासी पारा गर्म कर दिया है। ईटीवी न्यूज लखनऊ। लॉ इंटर्न के साथ जिनसी हरासानी के इल्जामात का सामना कर रहे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस ए.के. गंगोली ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सत्यशिवम को खत लिखकर अपना मौकफ पेश किया है। 8 सफात पर मुश्तमिल खत में गांगुली ने वजाहत की है कि इन्होंने किसी खातून के साथ नाजेबा सलूक नहीं किया और न ही किसी को हरासा किया है। इन्होंने कहा कि उन पर गलत इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। गांगुली के मुताबिक मीडिया में इनके ताल्लुक से बेबुनियाद खबरें आने पर इन्होंने अपना रद्दअमल जाहिर किया। गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की। गांगुली ने खत की एक कॉपी सदर जमहूरिया को भी रवाना की है। हिंदुस्तान ने आज न्यूक्लियर सलाहियत के हामिल अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। फौज के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने डीआरडीओ के इश्तराक से उड़ीसा के व्हीलर आइसलैंड से ये तजुर्बा किया है। डीआरडीओ के तर्जुमान रवि कुमार गुप्ता के मुताबिक मुल्क में ही तैयार करदा जमीन से जमीन पर वार करने वाला इस मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर है और ये तजुर्बा मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। अग्नि 3 मिसाइल का वजन तकरीबन 50 टन है और इसमें 1.5 टन असलाह रखने की गुंजाइश है। जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी और दीगर समाजी शख्सियात का कहना है कि मीडिया समाजी मसाइल को उठाने में एक अहम रोल अदा कर रहा है। इन बातों का इजहार इन्होंने श्रीनगर में CNS नामी एक न्यूज एजेंसी की तरफ से मीडिया का समाज में रोल के मौजू पर मुनक़िदा सालाना सेमिनार से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को सालाना अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इदारों को भी अवार्ड अता किए गए। कश्मीर के मारूफ साफी इजहार वानी को बादअज़मर्ग अवार्ड से नवाजा गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जुमरे में ईटीवी उर्दू को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अवार्ड से नवाजा गया। ईटीवी की तरफ से चैनल के जम्मू कश्मीर के चीफ ऑफ ब्यूरो मनोज कौल ने यह अवार्ड हासिल किया। सेमिनार में शरीक लोगों ने इस तरह के सेमिनार मुनक़िद करने की जरूरत पर जोर दिया। ईटीवी बगैर खौफ के, बगैर मसलहत के लिए, मसलहत के दूर दराज और रिमोट इलाकों से वो आवाजें जो कोई उनकी सुनता नहीं है, आप सब उनको सुनाते हैं। इस लिहाज से आपको पहले मुबारक है। हमारी आज की इस फंक्शन का ताल्लुक जहां तक है, ये फंक्शनें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। बहुत सारी खुदकुशियां हो रही है कश्मीर में, तो लेकिन इनको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है प्रॉपरली। क्यों हो रही है उस पर सोचा नहीं जा रहा है। तो इन चीजों की तरफ ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। और इसके साथ साथ जो हमारी तहजीब है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सकाफत है, इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक कलीदी रोल अदा कर सकता है, जो उनको करना चाहिए।
तो 9 PM खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। वाह से वाह, क्या बात है। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सिफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े को न्यूयॉर्क की अदालत में शख्सी हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल हो गया है। हिंदुस्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि दिव्यानी का मामला जल्द ही हल हो जाएगा। दिव्यानी मामले में हिंद अमेरिका के दरमियान जारी तनाजे की शिद्दत कम होती नजर आ रही है। हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े को शख्सी तौर पर अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल हो गया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर में देवयानी के तबादले को भी तस्लीम कर लिया गया है। न्यूयॉर्क में 12 दिसंबर को गिरफ्तारी और जमानत पर रिहा होने के बाद देवयानी को मुकम्मल तौर पर सिफारती इस्तिस्ना दिलाने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत ने देवयानी का तबादला अक़वाम मुत्तहिदा के हिंदुस्तानी मिशन में कर दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर के लिए देवयानी के तबादले को तस्लीम किए जाने के मामले में अमरीकी वजारत खारजा में कुछ कागजी कार्रवाई होने के इम्कानात हैं। इस सिलसिले में हिंदुस्तान अमेरिका को तमाम जरूरी कागजात फराहम कर चुका है। अदालत में देवयानी को शख्सी तौर पर पेशी से इस्तिस्ना का हासिल होना हिंद अमेरिका के दरमियान तनाजे के खात्मे की जानिब एक अहम कदम है। Right now we handle the crisis. Right now we get back to normal. If we want to look at anything else, a larger question will be examined in due course. But let's get the crisis solved. देवयानी की जामे तलाशी और उनके साथ नारावा सलूक पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया था। हिंदुस्तान ने देवयानी पर आयद इल्जामात बिला शर्त हटाने का भी अमेरिका से मुतालबा किया है। 12 दिसंबर को न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी जब अपनी दुख्तर को स्कूल पहुंचाने जा रही थी, उस दौरान उन्हें वीजा फ्रॉड केस के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। $2,50,000 अमरीकी डॉलर का मुचलका जमा करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन अमेरिका उनके खिलाफ मुकदमा हटाने के लिए अब भी तैयार नहीं है। देवयानी 1999 बैच की IFS अफसर हैं। इस बीच हिंदुस्तान में वाक़या अमरीकी सिफारत खाना ने अपने ओहदेदारों के यहाँ मुलाजमत पर रखे गए हिंदुस्तानियों के वीजा और उनके मुताल्लिक दीगर तफसीलात हिंदुस्तानी हुकूमत को पेश करने के लिए दी गई डेडलाइन में तौसी की ख्वाहिश की है। हिंदुस्तान में तैनात अमरीकी सिफारत खाना के हुक्काम को ये जानकारी भी फराहम करनी है कि अमरीकी सिफारतकारों के घरों में काम करने वाले मुलाजिमीन को कितनी तनख्वाहें दी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मिस्र में मुर्सी हामी ग्रुप ने तरमीम शुदा आइन की मंजूरी के लिए जनवरी में होने वाले रेफरेंडम के बाइकआउट का ऐलान किया है। मिस्र के बरतरफ सदर मोहम्मद मुर्सी के हामी इत्तेहाद के एक लीडर ने मुजविदा रेफरेंडम को कानूनी तौर पर बेअसर बताया। इन्होंने कहा कि पुरअमन जराए का इस्तेमाल करते हुए गैर आइनी रेफरेंडम के बाइकआउट के लिए मिस्री अवाम को कायल करने की कोशिश की जाएगी। मुजविदा रेफरेंडम अबूरी हुकूमत का पहला इम्तिहान है, जिससे इन्हें मुल्क की अक्सरियत की नुमाइंदगी का कानूनी जवाब पेश करना है। الوطني لدعم الشرعية بكل مكوناته يعلن بكل قوة قراره بمقاطعة هذا الاستفتاء الباطل الذي تجريه سلطة الانقلاب الفاشية الدموية ويدعو لحشد أبناء الشعب المصري لمقاطعته. هنتخذ كل الطرق السلمية في نشر الوعي بين الناس لمقاطعة هذا الاستفتاء الغير دستوري الذي جاء من سلطة اغتصبت الحكم، الذي جاء من سلطة قامت بانقلاب دموي أهدرت فيه دماء المصريين. पेश आज की तिरछी नजर।
9 PM खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत के बौद्धिकों में और मीडिया में फिलहाल अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। संदेह नहीं है कि लोकसभा चुनाव के आते आते केजरीवाल बहुत बड़े चुनावी सूरमा माने जाएंगे। पार्टी ने चौतरफा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हरियाणा में योगेंद्र यादव कमान संभालेंगे। मुंबई, बेंगलोर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की कोई 100 सीटों को चिन्हित किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने चंदा देने की अपील भी कर दी है और नए चंदे की आवक भी शुरू हो गई है। नामी वीवीआईपी या कि सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह, कपिल सिब्बल आदि के खिलाफ आप दमदार उम्मीदवार उतारेगी। विधानसभा चुनाव से पहले मीडिया दिल्ली में आप पार्टी को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसे वोट कटुआ छोटी पार्टी माना जा रहा था। उस चूक की मीडिया अब इस उत्साह में भरपाई कर रहा है मानो नरेंद्र मोदी को पंचर करने के लिए यह रामबाण नुस्खा है। कांग्रेस और भाजपा को नापसंद करने वाले तमाम लोग अब तीसरे मोर्चे की राजनीति को छोड़कर आप पार्टी में उम्मीद देख रहे हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी में खूब हवा भरी जाएगी। संदेह नहीं है कि मई 2014 के आम चुनाव में आपका हल्ला बहुत बड़ा होगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में कितना बदलाव करेंगे? कांग्रेस पार्टी के लीड चांद को भी अंदाजा नहीं लग पा रहा है। पुराने अंदाज में कांग्रेस पार्टी का काम देखते आए रहनुमा फटाफट हो रहे फैसलों से हैरान हैं। कांग्रेस दफ्तर में बैठने वाले एक सीनियर रहनुमा का कहना है कि बिहार में असेंबली की 4 सीटों पर आ जाने के बाद भी रियासती सदर का इस्तीफा 2 साल बाद मंजूर हुआ था और उत्तर प्रदेश में भी बुरी तरह शिकस्त के बाद नया सदर तकर्रुर होने में 1 साल लग गया था। लेकिन 4 रियासतों के नतीजों के 2 हफ्तों के अंदर दिल्ली और छत्तीसगढ़ के रियासती सुदूर तब्दील कर दिए गए। कांग्रेस के लिहाज से यह हैरान कर देने वाली तेजी थी। तभी कांग्रेसी लीडर को लग रहा है कि बहुत जल्द कई और रियासतों में बदलाव होगा और कुल हिंद कांग्रेस कमेटी में भी रद्दोबदल किया जाएगा। कांग्रेस जराये का कहना है कि जितने लीडर को लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है उनको पार्टी के काम से अलग किया जा सकता है। राज्यसभा के कुछ मेंबरान पार्लियामेंट को पार्टी में लाया जाएगा। इस लिहाज से जयंती नटराजन का इस्तीफा पहला कदम है। इसके बाद गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को पार्टी में लाए जाने पर गौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि मीडिया का काम आनंद शर्मा को मिल सकता है और आजाद को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।